जंग ए खैबर का तफसीली वाक़िया जंग ए खैबर सन 7 हिजरी में पेश आई। खैबर मदीना मुनव्वरा के शुमाल उत्तर में वाक़े एक बड़ा और बेहद मजबूत इलाका था, जहाँ यहूदी कबाइल आबाद थे। यह इलाका किलों का शहर कहलाता था, क्योंकि वहाँ कई मजबूत किले मौजूद थे, जिनमें किला नाइम, किला सब बिन मुआज, किला निजार, किला कमूस और दूसरे किले शामिल थे। यहूदी कबाइल मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे, दुश्मनों को मदद पहुंचाते थे और मदीना मुनव्वरा पर हमले की मंसूबाबंदी करते थे। इन्हीं वजहात की बिना पर रसूल अकरम ज़ान ने खैबर की जानिब पेशकदमी करने का फैसला फरमाया। जब मुसलमान खैबर पहुंचे तो रात का वक्त था। सुबह हुई तो यहूदी अपने खेतों और कामों के लिए निकले। जैसे ही उनकी नज़र मुसलमानों के लश्कर पर पड़ी, वह घबरा कर चिल्ला उठे। मोहम्मद जन अपने लश्कर के साथ आ गए और फौरन अपने अपने किलों के अंदर जा छिपे। इस मौके पर रसूलुल्लाह जन ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो उनके लिए बुरा दिन होता है। मुसलमानों ने एक एक करके किलों का मुहासिरा शुरू किया। कई दिनों तक सख्त मुकाबला होता रहा। दुश्मन मजबूत किलों के अंदर से तीर बरसाते बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे। मुसलमानों को सख्त मुश्किलात का सामना था, मगर ईमान, सब्र और इस्तिकामत के साथ मुकाबला जारी रखा गया। कई किले फतह हो गए, मगर एक बहुत बड़ा और मजबूत किला, किला ए कमूस, अब भी बाकी था, जिसे फतह करना बेहद मुश्किल नजर आता था। पहले दिन रसूलुल्लाह वज़ा ने एक सहाबी को अलम देकर भेजा, मगर कामयाबी ना हुई। दूसरे दिन दूसरे सहाबी गए, लेकिन उन्हें भी फतह नसीब ना हुई। इस पर नबी ए करीम सान ने इरशाद फरमाया, कल मैं यह झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उसके हाथों फतह अता फरमाएगा। यह सुनकर तमाम सहाबा के दिलों में शौक पैदा हो गया कि यह अजीम शर्फ किसे नसीब होगा। अगले दिन रसूलुल्लाह सन ने फरमाया, अली कहाँ हैं? अली कहाँ हैं? अली कहाँ सन? हजरत अली की आंखों में सख्त दर्द है। अब सब ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। हजरत अली को लाया गया। नबी ए करीम सन ने अपनी मुबारक थूक उनकी आंखों पर लगाई और दुआ फरमाई। अल्लाह के हुक्म से फौरन उनकी आंखें ठीक हो गईं, गोया कभी दर्द था ही नहीं। फिर रसूलुल्लाह ज़ला ने अलम हजरत अली को अता फरमाया। हजरत अली अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए मैदान में निकले। जब वह किले की तरफ बढ़े तो खैबर का मशहूर यहूदी पहलवान मरहब लोहे की जीरा और खुद पहनकर फक्र से अशार पढ़ता हुआ मुकाबले के लिए आया। हजरत अली ने उसका जवाब दिया और एक ही जोरदार वार में मरहब को कत्ल कर दिया। मरहब के कत्ल से दुश्मनों के हौसले टूट गए, जंग और तेज हो गई। इसी दौरान हजरत अली ने किले का भारी दरवाजा उखाड़कर ढाल बना लिया और उसी दरवाजे की आड़ में मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए। रिवायत में आता है कि बाद में कई आदमियों ने मिलकर उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, मगर वह ना उठ सका। यह हजरत अली को अता की गई गैर मामूली कुव्वत की वाज़ेह निशानी था। आखिरकार अल्लाह के फजल से किला ए कमूस फतह हो गया और यूं खैबर के तमाम किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए। इस तरह जंग ए खैबर का इख्तिताम मुसलमानों की अजीम फतह पर हुआ। यह जंग सिर्फ फौजी फतह नहीं थी, बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कल और अल्लाह पर कामिल यकीन की अजीम मिसाल थे। और हजरत अली का किरदार तारीख ए इस्लाम में बहादुरी, शुजाअत, वफादारी और इश्क रसूल सन की रोशन तरीन मिसाल बन गया। ऐसे ही इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो अब तक पहुंच सके। जज़ाक अल्लाह खैर।